दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 6। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन में मैंने आपको बताया था मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा था पार्टनर्स कमीशन। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। इसे हम कहां दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भाई किस तरह से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। कई बार प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है ना, कि फर्स्ट 20,000 को कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नेक्स्ट 30,000 को कोई भी हमारे पास में रेशो गिवन है 3:2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बचे कुछ प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे लेक्चर 6 में डिस्कस कर ली। अब आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल्स का लेक्चर 7 और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। कभी अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस पार्टनर को क्या देती है, उस लोन पर इंटरेस्ट देती है। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती है, सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सबसे पहले मतलब समझ लो कि भाई होता क्या है। देखो मैंने कहा सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स है। इंडिविजुअली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, बट कलेक्टिवली जो इनका बिजनेस है, जो भी इनका बिजनेस है, या फिर समझ लो कलेक्टिवली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई पार्टनर अपने पर्सनल पैसों में से, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्म को लोन दे देता है। मान लो ए पार्टनर है, ए ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया। तो इस सिचुएशन में जो हमारी फर्म है वो पार्टनर को क्या देगी, इस लोन पर इंटरेस्ट देगी। इसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये जो फर्म है हमारी, ये जो हमारा बिजनेस है, अगर ये फर्म कहीं बैंक वगैरह से लोन लेती, किसी आउटसाइडर से लोन लेती, तभी भी तो इस लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। सेम ऐसे ही अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है तो इस सिचुएशन में भी फर्म को पार्टनर को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ता है। समझ में आ गई बातें। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट है ये पहले से डिसाइड होती है। कहां पर डिसाइड होती है, मैंने बताया था पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, एक एग्रीमेंट के बेसिस पर फॉर्म होती है। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट हमारा रिटन भी हो सकता है। रिटन वाले एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट है ये पहले से डिसाइड होती है हमारे एग्रीमेंट के अंदर, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो चाहे एग्रीमेंट रिटन हो। तो जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। मान लो मैंने कहा रेट है 13% या फिर रेट है 15%, रेट है हमारी 20%, जो भी रेट है इस रेट पर फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। बट मान लो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट है बट उस एग्रीमेंट में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी, ना ओरल एग्रीमेंट है ना पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इस टॉपिक पर पता ही नहीं है कि फर्म को पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, कितना देगी, 6% पर एनम। पूरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट देगी, 6% पर एनम। उसके बाद में हम लोग मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ए ने फर्म को लोन दे रखा है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे ए को जो फर्म है वो क्या देगी, उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी जो रेट पहले से एग्रीड है, हमारे एग्रीमेंट में डिसाइडेड है। फिर चाहे हमारा एग्रीमेंट ओरल हो चाहे हमारा एग्रीमेंट रिटन हो, रिटन एग्रीमेंट को ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, मान लो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या फिर मान लो पार्टनरशिप डीड है बट उसके अंदर इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन देगी, कितना देगी, 6% पर एनम। पूरे साल के लिए कितना है, 6% पर एनम। आ गई बातें समझ में। अब 6% पर एनम का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा जो हमारा ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 को, ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च
2023 को। इस साल के अंदर मान लो 1 जुलाई 2022 को हमारा जो ए है वो फर्म को क्या देता है, लोन देता है, और लोन का अमाउंट है ₹1,00,000। तो इस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, फर्म ए को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, तो कैसे निकालेंगे, लोन का अमाउंट कितना है, 1,00,000 है। अब मान लो आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता तो एग्रीमेंट में जो रेट लिखी हुई है हम उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते, बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो 6% पर एनम पूरे साल के लिए है, बट हम लोगों को कितने टाइम के लिए निकालना है। ए लोन कब दे रहा है, 1 जुलाई को, 1 अप्रैल को नहीं दे रहा, 1 जुलाई को दे रहा है। हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च को। तो फर्म ने ये लोन का अमाउंट, ये 1,00,000 रुपए कितने टाइम तक के लिए यूज में लिए, जुलाई से कैलकुलेट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्म ने ये 1,00,000 रुपीस 9 मंथ्स के लिए यूज में लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9/12, नीचे तो 12 आएगा क्योंकि पूरे साल की रेट है 6%, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, बट हमें 9 मंथ्स के लिए निकालना है। कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, 500, 9 5 जा 45, तो 4,500 क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया। यहां तक कोई डाउट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझना, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहली बात, फर्म ये जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, ये कभी भी एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था ना, जब हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन करा था। अगर हम लोग किसी भी चीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, वो चीज क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसका मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा, फर्म के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जिन भी चीजों को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं ना, जैसे सैलरी दिखाई पार्टनर की, पार्टनर का कमीशन दिखाया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, ये सारी चीजें क्या होती है, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। ये सारी चीजें फर्म तभी पे करती है जब फर्म को प्रॉफिट हो, अदरवाइज फर्म पे नहीं करती। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया नहीं जाता। समझ में आ गई यहां तक की सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से हम लोग करेंगे। 1 सेकेंड। देखो सबसे पहली बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सोच के बताओ। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म दे रही है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस ही है ना, कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, उस लोन पर फर्म पार्टनर को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। बट देखा जाए तो ये पैसा मिल किसको रहा है, ये पैसा मिल रहा है पार्टनर को मिल रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे, देखो एक जर्नल एंट्री मैं याद दिलाती हूँ आपको। सपोज मैं सैलरी की एंट्री याद दिलाती हूं, तो सैलरी की एंट्री हम किस तरह से कर रहे थे, सैलरी फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था, तो हम एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। मिल किसको रहा था, पार्टनर को मिल रहा था, तो हम नीचे लिख देते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर एग्जांपल एस कैपिटल अकाउंट या फिर बीस कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग सिंपली लिख देते थे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो ए को मिल रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्लोजर एंट्री करते हैं, इस सैलरी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो सैलरी डेबिट हुई थी इसे हम क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे कैंसिल करने के लिए। तो टू सैलरी अकाउंट ये क्रेडिट हो गया। कौन से अकाउंट में जाती थी, P&L अकाउंट में नहीं जाती थी, ये जाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, यही एंट्री करते थे। लेकिन यहां पर क्या एंट्री करेंगे, वो एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले फर्म क्या दे रही है, हमारे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, तो फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन
लोन, लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो ऑब्वियस ही बात है ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे सैलरी डेबिट हुई है, सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, मान लो हमारे पास में क्वेश्चन में पार्टनर का नाम मेंशन है कि ए ने लोन दिया है, बी ने लोन दिया है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ने लोन दिया है। टू यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर नहीं आएगा। ये चीज हम लोग कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, कभी भी इस चीज को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं दिखाओगे। इसे हम लोग कहां दिखाते हैं, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, कहां पर दिखाते हैं, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, कभी भी इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। मान लो ए ने लोन दिया है तो हम क्या लिखेंगे, टू एस लोन अकाउंट, ए का हम अलग से लोन अकाउंट खोलेंगे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, फर्म ने ए से लोन ले रखा है, फर्म ने क्या कर रखा है, ए से लोन ले रखा है, तो यहां पर फर्म की क्या है, ये लाइबिलिटी है कि फर्म को ए को फ्यूचर में अमाउंट रिटर्न करना है। जिस तरह से कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, सेम इसी तरह से लायबिलिटी का नेचर भी कैसा होता है, क्रेडिट होता है। फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, ये फर्म की क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। इसका मतलब अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उस चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उस चीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह, अगर फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उस चीज को क्रेडिट करेंगे, अगर फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर भी कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो यहां पर हम लोगों ने अलग से अकाउंट खोला है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट हो गया, टू बीज लोन अकाउंट हो गया। समझ में आ गया। अब हमें सेकेंड एंट्री करनी है, हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो लिख दो फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहां पर हम लोगों ने डेबिट करा था, हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सेम इसी एंट्री की तरह, जैसे सैलरी की एंट्री करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। और कौन से अकाउंट के अंदर भेज रहे हैं हम, तो पीछे मैंने बताया था ये कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, ये हमेशा कौन से अकाउंट में आता है, P&L अकाउंट के अंदर आता है। ये फर्म के लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पर लिखेंगे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हो गई हमारी दोनों एंट्रीज। दोबारा समझा देती हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। इसे हम कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसके लिए हम अलग से अकाउंट खोलते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। टू एस अकाउंट हो गया, टू बीज लोन अकाउंट हो गया, टू सीज लोन अकाउंट हो गया। फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? एक एंट्री और बताती हूं, ये तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बताई है। किसकी एंट्री बताई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बताई है। मान लो जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहा है, पहले लोन देगा तभी तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, तो उस लोन की एंट्री कैसे करेंगे, फॉर लोन फ्रॉम पार्टनर। ये जो पार्टनर है ये फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, क्लास 11th में भी आपने सीखी थी। फर्म के पास में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, लोन मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, जो आ रहा है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। कहां से आ रहा है, लोन के तौर पर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स
लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले फर्म को लोन मिला, कितने का लोन मिला था, पीछे वाला क्वेश्चन देख लो, कितने का लोन मिला था, 1 लाख का लोन मिला था। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख अमाउंट आ गया, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मान लो ए ने दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू एज लोन अकाउंट। फिर जब इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ये कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो याद करो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ये क्या था, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैनेजर्स कमीशन करा था ना, सेम वैसे ही करना है, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। मान लो फर्म के पास में प्रॉफिट्स गिवन है, कितने के प्रॉफिट्स है, 20,000 के प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से फर्म क्या देगी, सबसे पहले इंटरेस्ट देगी लोन पर, तो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्म क्या देगी, इस लोन पर इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट कितना आ रहा था हमारे पास में, 4,500, कितना आया, 4,500। उसके बाद में जो बचेगा प्रॉफिट वो क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद में हम लोग बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, सारा समझ में आ गया? क्वेश्चंस पर आ जाए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास में, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। बिजनेस ही शुरू हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2022 को, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, बीच में कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो मैंने बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ए और बी है ना हमारे पास में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए और बी प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या, याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मैंने सिखाया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो कैसे शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे। 31 अक्टूबर 2022 को ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। 31 अक्टूबर 2022 को जो ए है वो फर्म को क्या देता है, लोन देता है। एडवांस का मतलब है लोन देता है 2 लाख रुपीस का, और यहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट को लेके। भाई ए फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म ए को क्या देगी, इस लोन पर इंटरेस्ट देगी। इस इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं होता तो मैंने बताया है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6% पर एनम। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 21/3/2021, ये 31 है, इसे एक सेकंड करेक्ट कर लेते हैं। ये कितना है, 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट्स कितने हैं, 4,30,000। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स एग्री नहीं करते कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनना चाहिए, मैंने बता दिया कितना बनना चाहिए, 6% पर एनम। एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे, हमारे इक्वली डिवाइड होंगे। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हम लोगों को कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं दोनों पार्टनर्स के, और एक अकाउंट और बनाना है लोन अकाउंट ऑफ ए, क्योंकि यहां पर लोन कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो पीछे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में बताया था जो लोन देता है उसका लोन अकाउंट खुलता है, तो यहां पर ए का लोन अकाउंट खुलेगा, वो भी हमें करना है, कर देते हैं। देखो अगर आप जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली पास कर सकते हो तो डायरेक्टली पास कर दो, अगर डायरेक्टली पास नहीं कर सकते तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो अपना वर्किंग नोट्स के अंदर, रफली बना लो वर्किंग नोट्स के अंदर, वहां से उठा के जर्नल एंट्रीज कर देना। फॉर एग्जांपल यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, यहां पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहां पर हम ए का लोन अकाउंट बनाएंगे, ये है हमारा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, रफ सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, P&L अकाउंट है, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्या दिखाना है, जो हम लोगों ने ए से लोन लिया है, जो फर्म ने लोन लिया है, फर्म इस लोन पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, और ये इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कहां पर आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट्स कितने के हो रहे हैं, 4,30,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट्स दिखाएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या दिखाएंगे, बाय, रफ बना रही हूं मैं, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट्स
फॉर द ईयर। कितना है प्रॉफिट? 4,30,000। इस प्रॉफिट में से फर्म जो है वो हमारे पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन, ए से लिया है ना, एस लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? यहाँ पर लोन का अमाउंट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, कितना है लोन का अमाउंट? 2 लाख है। तो 2 लाख लोन का अमाउंट है और लोन मिल कब रहा है? लोन मिल रहा है 31 अक्टूबर को। साल हमारा एंड होगा 31 मार्च 2023 को और लोन मिल रहा है 31 अक्टूबर को, अक्टूबर के भी लास्ट डे। तो कैसे निकालेंगे? लोन का अमाउंट कितना है हमारे पास में? 2 लाख है। कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% बनता है। अब टाइम हम लोग देख लेते हैं। लोन मिल कब रहा है? 31 अक्टूबर 2022 को मिल रहा है। हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को हमारा ईयर एंड होगा। तो फर्म जो है वो इस लोन को कितने टाइम तक यूज में लेगी? अक्टूबर के लास्ट डे पर मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अक्टूबर तो गया, अक्टूबर में तो यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5 मंथ्स तक फर्म जो है वो इस लोन के अमाउंट को यूज करेगी। तो 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास में कैंसिल हो गया। नीचे यहां पर कितना आएगा? नीचे यहां पर 12 आएगा, 5/12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये कैंसिल हो गया। कितना आया? 1000। 1000 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास में? 5000। ये फर्म ने क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया ए के लोन अकाउंट पर। अब हम लोग क्या करेंगे? बचे कुचे प्रॉफिट्स को कहां पर भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। तो यहां पर हमारे पास में आ रहा है 4,30,000। ये कितना है? 4,30,000। बचेगा कितना हमारे पास में? 4,25,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट है जो कहां पर जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रफ में बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप लोग बिना अकाउंट बनाए मन में सोच के डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हो तो डायरेक्टली भी पास कर देना, कोई इशू नहीं है। ये हम लोगों ने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को यहां पर उतारेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीच में ब्रैकेट में हम लोग लिखते भी है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अभी हम लोग नहीं लिख रहे। 4,25,000। अब देखो इस 4,25,000 में से कुछ अप्रोप्रिएशंस है क्या? क्वेश्चन में देखो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी नहीं बनेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, सैलरी वगैरह कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारे पास में जो भी प्रॉफिट्स आए हैं, कितने के प्रॉफिट्स आए हैं? 4,25,000 के। इसे हम एज इट इज पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। तो 4,25,000 और यहां पर भी कितना है? 4,25,000। ये एज इट इज पार्टनर्स के पास में चले जाएगा तो लिख देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा हमारा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा 1:1 क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे शेयर होंगे? इक्वली शेयर होंगे। तो 4,25,000 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब आधा 2,12,500 ए को मिल जाएगा और 2,12,500 किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग हमारी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा वर्किंग नोट है हमारी हेल्प के लिए। देखो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बिजनेस कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस शुरू हुआ है और जब बिजनेस शुरू हुआ है तब ए और बी कैपिटल लेकर आते हैं कितने की? 5 लाख और 3 लाख रुपीस की। तो सबसे पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं ना हम लोग। यहां पर क्या है? 2022 कब की बात हो रही है? 1 अप्रैल की बात हो रही है। तो सबसे पहले ए और बी कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आ रहा है? ए की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, बी की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये ए और बी क्या कर रहे हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास में पैसा आया, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इनकी वजह से ए और बी की कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अमाउंट कितना है? 5 लाख और 3 लाख। तो ये आ गया 5 लाख,
ये आ गया 3 लाख। नरेशन आप खुद लिख सकते हो, ए एंड बी इंट्रोड्यूस कैपिटल। ये हमारे पास में टोटल कितना पैसा आ गया, 8 लाख रुपीज आ गया। अब आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में 31 अक्टूबर को जो ए है वो फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। तो 31 अक्टूबर का काम करते हैं। 31 अक्टूबर फर्म के पास में क्या आ रहा है, लोन आ रहा है। पीछे मैंने आपको एंट्री बताई थी, जब लोन आता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास में पैसा आ रहा है, पैसा लोन के तौर पर आ रहा है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यहां पर पार्टनर का नाम आ जाएगा टू एस लोन अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, ए का लोन अकाउंट है। हम अलग से ए का लोन अकाउंट खोलेंगे। देखो लोन क्या होता है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नेचर मैंने आपको क्या बताया, लाइबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लोन लिया है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने का लोन मिल रहा है, 2 लाख रुपीज का लोन मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने लोन ले लिया। अब हमारा ईयर एंड होगा, कब एंड होगा, 2023 के अंदर 31 मार्च को हमारा ईयर क्या होगा, एंड होगा। ईयर एंड होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करेंगे। पीछे मैंने सिखाया था इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होती है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट डेबिट। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ए के लोन अकाउंट के अंदर जाएगा। तो टू एस लोन अकाउंट कितना बन रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करा था, कितना बन रहा था, 5000 रुपीज बन रहा था। तो ये 5000 रुपीज हम लोग लिख देते हैं, कितना बन रहा है, 5000 रुपीज। समझ में आ गई ये एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है जो मैंने आपको पीछे सिखाई थी, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। कौन से अकाउंट के अंदर गया, एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट के अंदर पहले 2 लाख रुपए हमें ए को पे करने हैं, अब ये 5000 रुपए हमें और पे करने हैं, क्योंकि ये इस लोन पर क्या है, इंटरेस्ट है। मतलब फर्म की टोटल लाइबिलिटी हो चुकी है 2,05,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट जो डेबिट हो रहा था, इसे अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कौन से अकाउंट में गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। कब की एंट्री हो रही है, ये 31 मार्च की एंट्री हो रही है। यहां तक समझ में आ गया। ये एक एंट्री हम लोगों ने क्या करी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ये हम लोगों ने लोन लेने की एंट्री करी, ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन एस लोन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एंट्री करी, ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन एस लोन को ट्रांसफर कर दिया कौन से अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब ये वाली एंट्री हम लोगों ने कर दी। अब हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे कि ये जो प्रॉफिट है हमारे पास में 4,25,000, इन प्रॉफिट्स को हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही एंट्री होती है, मैंने सिखाई थी जब हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये जो प्रॉफिट था ये कहां पर आ गया है हमारा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ चुका है। अच्छा, ऊपर वाला हमारा कितना बन रहा था, 5000 बन रहा था, ये हम लोगों ने दिखाया नहीं। अब कितना प्रॉफिट हम लोगों ने ट्रांसफर करा है, हम लोगों ने ट्रांसफर करा है 4,25,000। कितना, 4,25,000। तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट्स क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। आगे क्या है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट्स कहां पर गए हमारे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल
अकाउंट कितने का प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, पूरा का पूरा 4,25,000। पीछे हम लोगों ने देखा था कितना कितना मिल रहा था, 2,12,500 ए को और 2,12,500 मिल गया था बी को। ये कर ली हम लोगों ने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। पास समझ में आ गया। ये एंट्री हम लोगों ने अलग से करी, ये अलग से करी। उसके अलावा यहां से लेके यहां तक की एंट्रीज कौन सी है, हम लोगों ने देख लिया P&L अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या करा, सिंपली उसकी एंट्री कर दी। अगर पीछे देखना चाहो तो देख लो, हम लोगों ने ये वाली एंट्री भी कर दी, हम लोगों ने ये एंट्री भी कर दी, ये और ये तो एक ही एंट्री है ना, ट्रांसफर होने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम लोगों ने ये वाली एंट्री भी कर दी। समझ में आ गया। अब हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं, तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेट पर्टिकुलर्स हमारे पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम। देखो, जिन भी चीजों की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, उनके पास में पैसा आता है, उनकी बल्ले बल्ले होती है, उन चीजों को हम कौन सी साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। और जिन भी चीजों की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, पार्टनर्स उदास होते हैं, उनकी जेब से पैसा जाता है, उन चीजों को हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड। क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर। क्रेडिट नेचर मतलब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में दिखाओ, डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे। साल शुरू होता है तो हमारे पास में क्या आता है, पैसा आता है 1 अप्रैल 2022 की बात हो रही है। तो यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, 2022 कब की बात हो रही है हमारे पास में, अप्रैल 1 अप्रैल की बात हो रही है। आप चाहो तो जर्नल एंट्रीज में से देख के लिख लो ना, यहां से भी देख कर लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय बैंक। पैसा आ रहा है ना यहां पर, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर यहां पर क्या आएगा, क्या पैसा आया है, बाय बैंक अकाउंट। जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया तभी भी बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। सब कुछ एक ही साइड में कर दो। कैपिटल आ रही है, क्या लिखोगे, बाय बैंक लिखोगे। ए की कितनी कैपिटल आई है, 5 लाख, और बी की कितनी कैपिटल आई है, 3 लाख। ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारे पास में। और कहां कहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा था, कर दिया काम, ठीक है ना, क्रेडिट हो रहा था, हम लोगों ने भी क्रेडिट साइड ही दिखाया, बट लिखा क्या है, बाय बैंक लिखा है। यहां पर कहीं पर भी एस कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहां पर भी एस कैपिटल अकाउंट नहीं है, क्योंकि लोन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। यहां पर भी एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहां पर भी नहीं है। एक हमें यहां पर दिखाना है, ये कौन सा है, ए और बी को क्या मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या दिखाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही दिखाते हैं। तो यहां पर 2023 31 मार्च हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या है हमारा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, फ्रेश कैपिटल आई है, वो भी यहां पर आता है, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, आईओसी मिलता है, पार्टनर्स को मान लो हम लोग कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, या फिर प्रॉफिट्स में से उनका शेयर बनता है। ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, क्रेडिट साइड में। तो कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 2,12,500, और यहां पर भी गया 2,12,500। अब हम पार्टनर से कुछ ले तो नहीं रहे ना, पार्टनर से कुछ नहीं ले रहे, पीछे आप चेक कर सकते हो, हम लोगों ने पार्टनर से कुछ नहीं लिया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया था, यहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं आ रहा था। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते, ड्रॉइंग्स होती तो डेबिट साइड में दिखाते, बट कुछ नहीं है। तो टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 7,12,500। ये हमारे पास में आ रहा है 5,12,500। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2023 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। कितना है हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस, एज इट इज आ जाएगा 7,12,500 और 5,12,500। नीचे भी सेम यही आएगा, 7,12,500 और 5,12,500। एक और अकाउंट बन गया। लास्ट अकाउंट हमें बनाना है एस लोन अकाउंट। पीछे भी मैंने बताया था लोन का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है, जैसे कैपिटल का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो लोन का नेचर भी कौन सा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। अगर लोन इंक्रीज होगा, यानी कि फर्म की अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कि फर्म को दोबारा से पैसा देना है आउटसाइडर्स को, चाहे पार्टनर को, किसी को भी, अगर फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
दिखाएंगे जैसा कैपिटल के साथ में होता है। और अगर फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज होगी, फर्म की टेंशन कम होगी, तो उसे हम कौन सी साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो अब लोन अकाउंट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले एंट्रीज के अंदर आ जाओ। लोन अकाउंट कहां पर दिखाए, यहां पर दिखाए। यहां पर लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, ये क्रेडिट हो रहा है एज लोन अकाउंट, तो हम लोग भी क्रेडिट ही करेंगे 2 लाख रुपीज से, बट लिखेंगे क्या, बाय बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैंक लिखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा, कब की बात हो रही है, 2022। लोन मिल रहा कब है, 31 अक्टूबर की बात हो रही है। 31 अक्टूबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कि भाई पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो फर्म की लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो इसे हम कौन सी साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। हम लोगों ने एंट्री देख के कर दी ना, सिंपल एंट्री देख के हम लोगों ने कर दिया। यहां पर टू एज लोन अकाउंट हम लोगों को दिख गया, क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, बट जो लिखा हुआ है वो हम लोग डेबिट साइड वाला लिखेंगे, दूसरी तरफ वाला लिखते हैं। 2 लाख लिख दिया। अगेन यहां पर 31 मार्च को एज लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में ही लिखाएंगे, बट लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। कितना आएगा, 5000। अब ऑब्वियस ही बात है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट भी फर्म के लेवल पे क्या है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की टेंशन है। अगेन फर्म का लोन, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5000 से, कि लोन का अमाउंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। कैसे भी समझ लो, 2023 को आया है ये 31 मार्च, जब ईयर एंड होता है उस टाइम पर ये सारे के सारे काम करे जाते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी एज लोन अकाउंट दिख रहा है क्या, एज लोन अकाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट है, नहीं आएगा। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये खत्म हो गया। बस इसमें 2 ही काम आए, ये तो हमारे लोन का अमाउंट आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आ गया। टोटल कितना हो गया, 2,05,000। इस साइड कुछ नहीं है, हमारी लायबिलिटी कमी नहीं हुई, हमने लोन रीपे ही नहीं करा, तो हमारा ईयर हैंड हो रहा है, क्या दिखाएंगे, 31 मार्च। यहां पर हम लोग लिख देंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस, 2,05,000। कोई दिक्कत यहां तक। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम लोगों ने P&L अकाउंट बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, देख देख के जर्नल एंट्रीज कर दी, फिर कैपिटल अकाउंट कर दिया जर्नल एंट्रीज को देख के, उसके बाद में हम लोगों ने ए का लोन अकाउंट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। सेम कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तब प्रॉफिट्स है 3,46,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी हम लोगों ने पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, और सही है, हमें पहले वाला ही चाहिए होता है, हमेशा बिफोर वाला ही चाहिए होता है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर कुछ भी आफ्टर लिखा हुआ हो कि हम लोगों ने भाई ये सैलरी चार्ज कर दी या फिर कुछ भी कर दिया, अगर ऐसा पहले से कुछ लिखा हुआ होता है तो हम दोबारा से उन चीजों को सही करते हैं ना। मान लो सैलरी माइनस कर रखी है तो हम उसे दोबारा से क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारे पास में गिवन है, पहले वाला प्रॉफिट हमारे पास में गिवन है। हमें प्रॉफिट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सब चीजों को कंसिडर करके, कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ए जो है वो फर्म को लोन देता है कितने का, 1,50,000 रुपीज का। वो भी कब देता है, 1 अप्रैल 2021 को। तो हमें ऑब्वियसली बात है ए को क्या देना है, इस लोन पर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बनता है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है 6% पर एनम, और हमारे पास में ड्रॉइंग्स का अमाउंट गिवन है, बट याद करो हमारे पास में ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है। और मैंने आपको एक दिन बताया था प्रीवियस क्लासेस में, अगर हमारे पास में ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं होती है तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, बताया था ना। अगर ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बट ये डेट गिवन नहीं है तो हम लोग मानेंगे पूरे साल भर में हम लोगों ने बराबर बराबर सी ड्रॉइंग्स करी, तो 6 मंथ्स के हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं। बी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 2% ऑन सेल्स, और हमारे पास में सेल्स गिवन है, यानी कि इन सेल्स का 2% निकालो, ये बी को कमीशन मिल रहा है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, उसके बाद में जितने भी प्रॉफिट्स बचेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब है जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, ये चीज याद रखना, कभी भी डिविजिबल वर्ड आ जाता है इसका मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा उसका 10% हम किस में भेजेंगे, जनरल रिजर्व्स के अंदर भेजेंगे। तो हम लोगों को प्रॉफिट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सिंपल P&L
अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बट देखो ए ने फर्म को लोन दिया है 1,50,000 रुपए का, तो फर्म ए को इस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी और ये इंटरेस्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर अर्निंग 31 मार्च 2022। सबसे पहले हमारे प्रॉफिट्स लिख देते हैं। प्रॉफिट्स का नेचर भी कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है, तो क्रेडिट साइड में आते हैं। याद रखना कैपिटल हो गई, ठीक है, हमारी लायबिलिटी हो गई, हमारे प्रॉफिट्स हो गए। इनका नेचर कैसा होता है, इनका क्रेडिट नेचर होता है। कभी भी अगर ये चीजें होती है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। देखो ये जो आज हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये कल वाले जैसा ही है ना, मैनेजर्स कमीशन जैसा। अगर वो अच्छे से समझ में आ गया था तो ये आराम से कर सकते हो। तो प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में, 3,46,000। कितने हैं, 3,46,000। 3,46,000 के क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, सबसे पहले ए ने लोन दे रखा है, इस लोन पर क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है। तो मान लो मैं वर्किंग नोट्स यहीं पर बना रही हूं, वर्किंग नोट्स, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट निकाल रही हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए के लोन पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो लोन का अमाउंट कितना है, 1,50,000 है, लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000, ये लोन का अमाउंट है। और यहां पर हमारे पास में इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, तो हम कितनी लेते हैं, 6% पर एनम लेते हैं। और कब दिया है, 1 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल को दिया है। ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च को। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 मंथ्स ही यूज करा है। ऊपर भी 12 आएगा, नीचे भी 12 आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास में 15 सिक्सा कितना होता है, 90 होता है, 00। तो 9,000 क्या आ गया हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन एज लोन आ गया। ये आप वर्किंग नोट्स के अंदर दिखाओगे तो 9,000 आ गया। यहां पर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है हमारे पास में। ये 9,000 आ गया हमारे पास में। यहां पर कितना गिवन है, 3,46,000। यहां पर भी लिख लो 3,46,000। और अब हम हमारा बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। तो ये आएगा टू नेट प्रॉफिट, कहां पर जाएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। निकाल लेते हैं हमारा बैलेंसिंग फिगर। 3,46,000 में से माइनस करते हैं 9,000, कितना आ रहा है, 3,37,000। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर अर्निंग 31 मार्च 2022। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले यहां पर हम हमारा प्रॉफिट उतार लेते हैं। क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें कौन से अकाउंट से मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, लॉस थोड़ी ना है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट से हमें क्या मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है। कितने का मिला है, 3,37,000 का। तो 3,37,000 का क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। समझ में आ गया। अब पहली चीज हम लोगों ने कर दी, ये तो काम कहां पर हुआ है हमारा, P&L अकाउंट के अंदर हुआ है। नेक्स्ट चीज क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5% पर एनम, ठीक है। तो वो भी हम लोग वर्किंग नोट्स यही बना रहे हैं ना। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा लिखोगे, आईओसी नहीं लिखोगे। ए का निकालते हैं। ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस थी। तो 5 लाख हमारे ए की कैपिटल है। 5 लाख पर आईओसी कितना बनता है, 5% बनता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में और कुछ गिवन नहीं है। 5 5 is 25, तो ये आ गया हमारे पास में 25,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकाल देते हैं। कितना है, 3 लाख है। बी की कैपिटल 3 लाख है ना, उस पर कितना बनता है, 5% बनता है। कैंसिल कर दिया, 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास में आ गया 15,000। तो 25,000 और 15,000, ये सारी चीजें आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी है। तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी और बी का भी कितना कितना है हमारे पास में, 25 और 15 आया है। तो ये हो गया 25,000, ये आ गया 15,000,
कितना हो जाएगा 25, 35, 40,000, 40,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, एक और चीज हो गई। नेक्स्ट बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए क्या है, फर्म की इनकम है। एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन इनकम को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है, और हमारे पास में ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी गिवन है, बट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने पहले बताया था, कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो निकाल के देखते हैं, पीछे निकालते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। यहां पर लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले ए का, देन बी का। कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं यहाँ पर, ड्राइंग्स गिवन है 60, 40 और 6%। 60, 40, 6%, 60,000, और ये है 40,000, कितना परसेंट है, 6% है। और यहाँ पर हम मंथ्स भी कितने ले लेंगे, 6 मंथ्स ले लेंगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1800, 1800। और ये हमारे पास में आ रहा है, कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 6, कैंसिल कर दिया, तो 4 3 जा 12, 1200, 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया, 1800 और 1200। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना आएगा, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट कितना कितना था हमारे पास में, 1800 और 1200, तो 1800, 1200, ये हमारे पास में हो गया 3000। और क्या दिखाना है हमें, चेक करते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का काम भी हो गया। बी को जो है वो कमीशन मिलना है 2% ऑन सेल्स, सेल्स का 2% बी का कमीशन है, और सेल्स हमारे पास में गिवन है 30 लाख, 30 लाख। तो यहां पर हम दिखाएंगे 2 20 कमीशन, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इधर ही आएगा, 2 20 कमीशन, 2% है ना, तो 2% ऑफ 30 लाख, 30 लाख का कितना, 2%, तो निकाल लो 30 लाख। ठीक है, इनटू 2% ऐसे निकालते हैं ना, 2/100, कितना आएगा हमारे पास में, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया हमारे पास में, 60,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 30 लाख का 2% हम निकाल रहे हैं, सो इट इज 60,000। ये काम भी हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। अब हम लोगों को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, तो यहां पर लिख दो टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में कितना भेजेंगे, 10% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब है जितने भी हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, बचे हुए प्रॉफिट्स हैं। तो सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकालते हैं, इन दोनों को प्लस कर दो। यहां पर क्रेडिट साइड में फर्म के पास में कितना पैसा है, 3,37,000 प्लस 3,000, तो फर्म के पास में है 3,40,000। कितना है, 3,40,000। यहां पर भी लिख दो 3,40,000। उस 3,40,000 में से ये 40,000 पहले माइनस कर दो, तो 3 लाख हो गया। फिर 3 लाख में से हम लोगों ने 60,000 भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास में हो गया 2,40,000। ये क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने आए, 2,40,000। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है रिमेनिंग प्रॉफिट। इसका कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो ये कैंसिल कर दो। ये हमारे पास में आ रहा है 24,000। अब यहां पर एक चीज मैं और बता देती हूं, मान लो यहां पर ये डिविजिबल वर्ड नहीं होता, सिंपल होता 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, तो जो भी हमारे प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट कितने थे, ये वाले प्रॉफिट थे, इसका सिंपली 10% हम जनरल रिजर्व में भेजते, बट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटल करा, ये वाला एक्सपेंस भी माइनस करा, ये भी माइनस करा, फिर जो प्रॉफिट्स आए उसका 10% कहां पर गया, जनरल रिजर्व के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं बचता, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। बचे कुछ प्रॉफिट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन में हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाता है, 1:1, यानी कि प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बच्चे कुछ प्रॉफिट्स निकाल देते हैं। प्रॉफिट्स कितने बच रहे थे, 2,40,000 के बच रहे थे देखा जाए तो। उस 2,40,000 में से ये 24,000 भी माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉफिट्स बच रहे हैं 2,16,000। कितने के बच रहे हैं, 2,16,000। ये प्रॉफिट जाएगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, 20
कैपिटल अकाउंट इक्वली ट्रांसफर कर देंगे 2,16,000 को। तो यहां पर एक काम करो, वर्किंग नोट्स के अंदर लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लिख दो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1 इक्वली। तो ए को कितना मिलेगा? प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,16,000 है, तो 1 अपॉन क्या आएगा? 1 + 1 2, मतलब सिंपली है 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आएगा? 2 × 1 = 2, 0 लगाएंगे, 2 × 8 = 16, 1,08,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकाल दो। प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,16,000 इंटू 1/2, तो ये भी कितना आएगा? 1,08,000। तो प्रॉफिट्स कितने कितने मिल गए इनको? 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी? तो सिंपल सा है, जैसे मैनेजर्स कमीशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे बिकॉज इट वाज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सेम ऐसे ही जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हम कहां पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंस पे करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने हमारा ये भी कंप्लीट कर लिया। टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मान लो ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पार्टनर है वो फर्म से लोन लेता है। यहां पर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, बट एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि पार्टनर जो है वो फर्म से लोन ले रहा है। इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना, नोट्स बना के रखना। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां तक के जैसे भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर गिवन है, टीएस है चाहे डीके गोयल है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।